बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि हम हाईक्यूएन डीवीआर का फर्मवेयर कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप दावा डीवीआर का फर्मवेयर कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। अगर किसी भाई ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि हम हाईक्यूएन के डीवीआर का फर्मवेयर कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास 4 चैनल हाईक्यूएन का डीवीआर कनेक्टेड है एलसीडी के साथ। ठीक है जी, अभी ये देखें, इसका जो मॉडल है ये भी पीछे मेंशन है, तो आप इधर से भी इसका मॉडल चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एलसीडी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। एलसीडी की स्क्रीन पर हम जाकर देखते हैं तो इसका जो लास्ट वर्जन था फर्मवेयर का वो कौन सा है, इसका मॉडल कौन सा है, इसका सीरियल नंबर कौन सा है। आपने ये सारी चीजों को नोट करना है। नोट करने के बाद हम चलेंगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो लैपटॉप की स्क्रीन में जाकर दोस्तों हम जीमेल करेंगे हाईक्यूएन कंपनी को। तो हाईक्यूएन कंपनी को ये सारी डिटेल हम जीमेल के थ्रू सेंड करेंगे, तो वो हमें हमारे डीवीआर के मुताबिक, हमारे डीवीआर के मॉडल के मुताबिक हमें फर्मवेयर सेंड कर देंगे। तो दोस्तों, उस फर्मवेयर को हम सिंपली डाउनलोड करके हम यूएसबी में कॉपी करके, कॉपी करने के बाद दोस्तों हम अपने हाईक्यूएन के डीवीआर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के बाद हमारे हाईक्यूएन के डीवीआर का फर्मवेयर अपडेट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं नफासत अली और आप देख रहे हैं HBF टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो की अच्छे तरीके समझ आए तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल HBF टेक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम अपनी एलईडी की स्क्रीन पर चलते हैं। तो ये हम आ गए अपनी एलईडी की स्क्रीन पर। तो इधर सबसे पहले आपने जाना मेन मेन्यू में। तो मेन मेन्यू में जाने के बाद आपने मेंटेनेंस की ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मेंटेनेंस की ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखें, ये डिवाइस नेम लिखा है जी। ये मॉडल है इसका डीवीआर का, ये जो मॉडल है 7104HQHIK1। ठीक है जी, ये सीरियल नंबर है और जो फर्मवेयर इसमें जो ऑलरेडी इंस्टॉल है ये उसका फर्मवेयर है। तो आपने इन तीनों चीजों को नोट कर लेना। ये देखें, ये डीवीआर का मॉडल है, ये सीरियल नंबर है और ये फर्मवेयर वर्जन है। तो ये तीनों चीजों को हम नोट करते हैं। नोट करने के बाद दोस्तों अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो ये हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो इधर सबसे पहले आपने जीमेल को ओपन करना है। तो आपने किसी भी अपनी जीमेल की आईडी से लॉगिन होकर जीमेल को ओपन करना है। तो जीमेल ओपन करने के बाद दोस्तों आपने सिंपली कंपोज की ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो कंपोज की ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब हमने हाईक्यूएन जो कंपनी है उसको ईमेल सेंड करनी है, उसको रिक्वेस्ट करनी है कि भाई हमारा ये डीवीआर का मॉडल है, ये उसका जो लास्ट फर्मवेयर है, ये उस डिवाइस का नाम है, ये हमारा नाम है। सारी डिटेल हम हाईक्यूएन जो कंपनी है उसको सेंड करेंगे। तो उसको सेंड करके हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमें फर्मवेयर, इसका जो लेटेस्ट फर्मवेयर है वो हमें सेंड किया जाए। तो इसके लिए दोस्तों आपने जो ईमेल एड्रेस एंटर करना है ये है support@pramahikvian.com। तो ये ईमेल एड्रेस है जिस पर हम ईमेल सेंड करेंगे। तो ये आपने इधर सब्जेक्ट में लिखना है जी, प्लीज़ सेंड लेटेस्ट फर्मवेयर। ठीक हो गया। तो ये आपने इधर सब्जेक्ट में लिख देना है। तो इस पर लिखने के बाद दोस्तों आपने सिंपली इधर नीचे क्या लिखना है, आपने इधर लिखना है जी, डियर सर प्लीज़ सेंड लेटेस्ट फर्मवेयर ऑफ माई डीवीआर। ठीक हो गया। ऑफ माई डीवीआर डैट आई वांट टू अपग्रेड ड्यू टू सम इश्यूज़। ठीक हो गया जी। आपने ये शॉर्ट सा मैसेज उन्हें लिख देना है और इसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, आपने डिवाइस मॉडल नेम लिखना है इधर। तो सबसे पहले आपने डिवाइस मॉडल नेम लिखना है। ये जो आपका मॉडल है जो डीवीआर का वो आपने इधर मेंशन करना है। ये मेरा ये है कि DS7104HQHIK1। ठीक है जी, ये डीवीआर का सीरियल नंबर है और ये फर्मवेयर है। ये तीनों चीज़ें मैंने ऑलरेडी कॉपी कर ली हैं। तो आपने जिस तरह का मैंने आपको एलईडी की स्क्रीन पर जाकर दिखाया था कि डीवीआर की सेटिंग को हमने ओपन करके ये मैंने तीनों चीज़ें आपको नोट करवाई थी कि ये आपने ईमेल के थ्रू उन्हें सेंड करनी है। ठीक है जी, आपने डिवाइस मॉडल नेम, सीरियल नंबर, फर्मवेयर वर्जन, ये आपने तीनों चीज़ें इधर लिख लेनी है। तो इसी तरतीब से आपने सारी चीज़ों को इधर नोट कर देना है। तो इसके बाद सिंपली आपने क्या करना है दोस्तों, आपने इधर अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। यानी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या लिखना है, अपना नेम लिखना है। तो मेरा नेम है जी नफासत अली, मैं वो इधर लिखता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने नाम लिख लिया अपना।
और इसके बाद आपने क्या लिखना है, इधर आपने ईमेल एड्रेस अपना एंटर कर देना है। ठीक है, जो आपका ईमेल एड्रेस है वो इधर आपने एंटर कर देना है। तो ईमेल एड्रेस आपने एंटर करने के बाद आपने इधर कॉन्टैक्ट नंबर अपना लिखना है। तो आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना इधर जी, जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं इधर लिख दूंगा। ठीक हो गया, तो ये आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है और इसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, कंपनी नेम अपना लिखना है। तो ये मैं कंपनी नेम लिखता हूँ जी, मेरा कंपनी नेम है रैपिड सिक्योरिटी सिस्टम। तो ये मैं रैपिड सिक्योरिटी सिस्टम लिख रहा हूँ। तो आपने अपना जो कंपनी नेम है तो वो आपने इधर मेंशन कर देना है। ठीक है जी, तो ये मैं इधर अपना कंपनी नेम मेंशन कर रहा हूँ। तो ये मैंने अपना कंपनी नेम लिख दिया। इसके बाद आपने अपना कंपनी एड्रेस लिखना है। तो ये कंपनी एड्रेस मैं लिख देता हूँ जी। तो जो भी आपका कंपनी एड्रेस है आपने अपनी कंपनी का एड्रेस लिख देना है। अगर आपकी कोई भी कंपनी नहीं है तो आपने इधर खाली छोड़ देना। ठीक है जी, यानी कि आपकी कंपनी कोई भी नहीं है। इसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, आपने अपना कंट्री लिखना है। तो मैं कंट्री पाकिस्तान से बिलोंग करता हूं, तो मैं इधर पाकिस्तान लिख देता हूं। और इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपने अपनी टाइप बतानी है कि आप इंस्टॉलर हैं, यूज़र हैं या आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो आपने इधर लिख देना है। तो मैं लिख देता हूं जी आई एम इंस्टॉलर। तो आपने इधर इंस्टॉलर लिख देना। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं या एंड यूज़र हैं तो आपने लिख देना जी आई एम एंड यूज़र, आई एम डिस्ट्रीब्यूटर या आई एम इंस्टॉलर। ठीक हो गया। इसके बाद दोस्तों आपने सिंपली क्या करना है, आपने इधर लिख देना आपने DVR कहाँ से परचेज़ किया है, यानी कि ये मेरा 4 चैनल DVR है। तो मैं इधर लिखता हूँ 4 चैनल DVR परचेज्ड फ्रॉम गुजरांवाला। ठीक हो गया जी, तो ये मैं इधर लिख देता हूँ। तो इसके बाद आपने सिंपली क्या करना है दोस्तों, ये देखें मैं आपको दोबारा से सारा मैसेज दिखा देता हूँ। ये आपने ऊपर ईमेल एड्रेस ये एंटर करना है support@pramahighqvn.com। तो इधर आपने लिख देना सब्जेक्ट में प्लीज़ सेंड लेटेस्ट फर्मवेयर और इसके बाद आपने शॉर्ट सा मैसेज लिखना है डियर सर। तो ये मैसेज आपने लिख देना है। इसके बाद आपने ये आपके डिवाइस का मॉडल नेम, सीरियल नंबर और फर्मवेयर वर्जन, ये हर एक डिवाइस का डिफरेंट होता है। तो आपने अपनी डिवाइस की सेटिंग में जाकर ये चेक कर लेना है। इसके बाद आपने अपनी ये सारी पर्सनल डिटेल देनी है। तो डिटेल देने के बाद दोस्तों आपने सिंपली सेंड की ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा, कुछ घंटे भी इसका वेट करना पड़ सकता है। आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि जो हाईक्वियन के जो ऑफिस आवर टाइम्स हैं 9 to 4, तो उसी ऑफिस आवर टाइम में आपने ये ईमेल सेंड करनी है ताकि आपको फौरी रिस्पांस भी मिल जाए। तो दोस्तों मैंने इसी तरीकाकार से ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ईमेल सेंड किया है तो ये मुझे मिल गया। ठीक है जी, ये देखें ये पहले मैंने उन्हें ईमेल सेंड किया, ये सारी डिटेल उसमें मैंने उन्हें सेंड की हैं। ये देखें जो मैं आपको बता रहा हूँ सेम वही चीज़ें मैंने उन्हें सेंड की हैं कि आपको इस तरह से एक लिंक मिल जाएगा। ठीक है जी, ये मैं ईमेल बंद कर देता हूँ। तो ये देखें ये आपको लिंक मिल जाएगा, इधर लिखा हुआ जी डियर सर मैडम काइंडली डाउनलोड एंड अपग्रेड फर्मवेयर बाय यूजिंग बिलो लिंक। ठीक है जी, इस लिंक पे मैं क्लिक करता हूं। तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करने से दोस्तों ये देखें आपके सामने फर्मवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पास फर्मवेयर डाउनलोड हो गया। अब मैं जाता हूं डाउनलोड की ऑप्शन में। तो डाउनलोड की ऑप्शन में ये देखें आपके सामने ये फर्मवेयर डाउनलोड हो गया। तो ये मैंने ऑलरेडी भी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो दोस्तों ये देखें ये इसको आपने ये जिप फाइल है, जिप को अनजिप कर लेना है। ठीक है जी, इसको आपने सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ये एक्सट्रैक्ट ऑल की ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद तो ये देखें ये आपके सामने फाइल आ गई है DVR की। तो ये जो अंदर फर्मवेयर है ये फर्मवेयर की फाइल उन्होंने दे दी है। ये DAV फाइल है दोस्तों। आपने सिंपली क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपने अपने लैपटॉप के साथ एक USB अटैच करनी है। तो ये मैंने एक USB इसके साथ कनेक्ट की हुई है। तो इधर आपने आके पेस्ट कर देना है। USB में फर्मवेयर कॉपी हो गया है। तो दोस्तों अब आपने सिंपली क्या करना है, इस USB को उतार कर अपने DVR के साथ अटैच करना है। तो DVR की सेटिंग में जाके हम अब फर्मवेयर को अपडेट करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने DVR में कैसे इस फर्मवेयर को अपग्रेड करना है। तो ये मेरा हाईक्वियन का DVR है। तो सबसे पहले आपने USB को DVR के साथ कनेक्ट करना है। तो ये जो USB वाली पोर्ट होती है जहां हम माउस कनेक्ट करते हैं उधर आपने USB को कनेक्ट कर देना है। ठीक है जी, USB कनेक्ट करने के बाद अब हम चलते हैं अपनी LED की स्क्रीन पर। तो ये हम आ गए अपनी LED की स्क्रीन पर। तो इधर सबसे पहले आपने मेन्यू की ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मेन्यू की ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो आपके DVR का पासवर्ड है वो हम इधर एंटर करते हैं। तो ये मैंने एंटर कर दिया। इसके बाद ओके करते हैं। तो ओके करने के बाद आपने मेंटेनेंस की ऑप्शन पर क्लिक करना है।
तो इसके बाद दोस्तों ये अपग्रेड की ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें जो आपने डीवीआर के साथ यूएसबी कनेक्ट की है वो शो हो गई है। ये यूएसबी का नाम है और ये जो अंदर डीएवी फाइल है वो भी शो हो रही है। तो अब आपने क्या करना है, ये जो डीएवी फाइल है इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपने अपग्रेड की ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद ये आपसे पूछा जी आप अपग्रेड करना चाहते हैं कि नहीं, तो आपने यस की ऑप्शन पे क्लिक कर देना। मैं फिलहाल तो इसको अपग्रेड नहीं करना चाहता तो इसलिए मैं इसको यस नहीं करूंगा। तो आपने यस की ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो इसके बाद आपका डीवीआर रीबूट होगा। तो रीबूट होने के बाद आपके डीवीआर का फर्मवेयर अपग्रेड हो जाएगा। तो दोस्तों ये था तरीकाकार कि आप किस तरह से हाईक्यूएन के डीवीआर का फर्मवेयर अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आज की हमारी इस वीडियो की अच्छे तरीके समझ आई है तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल HBF टेक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।